यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम या कोई और प्लेटफॉर्म, इंटरनेट पर आज आपको कई मनी रूल्स मिल जाएंगे जो आपको सेविंग, इन्वेस्टिंग और बजटिंग के लिए फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। आज हम इन्हीं मनी रूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएंगे और सुनने में सही भी लगेंगे, पर आपको उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज की इस वीडियो में हमें ऐसे 3 पॉपुलर मनी रूल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपने बहुत बार सुना है, बट मेरे हिसाब से ये गलत है। सबसे पहला है 50-30-20 बजट रूल। वेल, इस फेमस रूल के हिसाब से आपको अपने सैलरी का 50% बेसिक नीड जैसे रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी में खर्चे करने चाहिए, 30% लग्जरी में खर्चे करने चाहिए और सिर्फ 20% सेव और निवेश करना चाहिए। मुझे सिर्फ ये 20% सेव और निवेश करने वाली एडवाइस सही नहीं लगती है। इस रूल के हिसाब से पहले आप खर्चे करते हैं और फिर सेव करते हैं, जबकि इसका ठीक उल्टा होना चाहिए। जैसे ही आपको सैलरी मिलती है, आपको पहले सेव करना चाहिए और फिर उसके बाद खर्चे करना चाहिए। आपकी सेविंग्स आपके एज पर भी डिपेंड करती है। अगर आप अपने 20s में हैं तो आप अपनी सैलरी का 50% तक भी तो सेव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ टिप्स जानते हैं जिसे आप सही तरीके से बजटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले, जब आपकी सैलरी इंक्रीमेंटल हो जाए तो आपको उसी प्रोपोर्शन से अपनी सेविंग्स के परसेंटेज भी बढ़ाना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट बजट, मेक इट ऑटोमेटिक। हम ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि हमारे पास जितने पैसे रहेंगे हम उतने ही खर्च कर देते हैं। इसलिए आपको अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक कर देना चाहिए कि जैसे ही सैलरी क्रेडिट हो आपके बैंक में, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए निवेश करने के लिए। अब जो पैसे आपके पास है ही नहीं, वो आप खर्चे नहीं कर पाएंगे। तीसरा टिप है एक वीकली बजट बनाना। मान लेते हैं आपने बजट बनाया कि इस हफ्ते आपको 5,000 रुपए खर्चे करने होंगे, पर सिर्फ 4,000 ही खर्चे हुए। ऐसे में आप 1,000 रुपए को लिक्विड फंड्स में निवेश कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ खरीदना है, जैसे शूज खरीदना है, तो आप ये छोटी छोटी सेविंग से खरीद सकते हैं। इसका एक और फायदा है, जनरली लिक्विड फंड्स के पैसे अकाउंट में क्रेडिट होने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। तो इस टाइम में आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में आपको शूज खरीदना है या बस इंपल्सिव बाइंग थी। दूसरा सबसे पॉपुलर रूल है 100 माइनस एज रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 30% डेब्ट में निवेश करना चाहिए और 70% इक्विटी में निवेश करना चाहिए। अब इस रूल के हिसाब से आपकी एज डिसाइड करेगी क्या आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। पर इमेजिन कीजिए आप 60 साल के हैं और आपके पास 3 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस है, तो रूल के हिसाब से आपको इसमें सिर्फ 1 करोड़ ही यूज करेंगे, बाकी 2 करोड़ आपके बच्चे के पास जाएंगे। तो क्या आपको ये 2 करोड़ डेब्ट में निवेश करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको ये 2 करोड़ इक्विटी में ही निवेश करना चाहिए ताकि आपके बच्चे को अच्छे रिटर्न मिल सके। सिमिलरली, अगर आप यंग है और आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहां पर 100 माइनस एज रूल पूरी तरीके से सही नहीं है। और तीसरा सबसे पॉपुलर रूल है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निवेश करना स्टार्ट कीजिए, तभी तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा। वेल, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली बात तो सही है, पर इन्वेस्टिंग से पहले आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर पैसे खर्चे करने चाहिए। सबसे पहला है लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है इमरजेंसी फंड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी में आपके पैसे विड्रॉ करने पड़ जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट भी जाएगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तभी आपको लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। और इंश्योरेंस के बाद आपको एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए जो कि आपके 6 से 12 महीने का एक्सपेंसेस होना चाहिए, जिससे जॉब लॉस होने पर या किसी भी इमरजेंसी आने पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं करना पड़े। अब 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड जमा करते हैं, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो जब आपके इमरजेंसी फंड में आधे पैसे जमा हो जाए फिर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बाद फिर आप इन्वेस्टिंग और इमरजेंसी फंड के लिए पैरेलली सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह सब रूल सबके लिए सही नहीं है। हर किसी के गोल्स अलग होते हैं, तो इसलिए अपने गोल के हिसाब से अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए और फिर उस हिसाब से निवेश करें। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दे और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।